Hello dear friends. Today we are talking the next topic of our first unit, binary operation. Then what is the binary operation? Operations हम लोग जितने भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो कुछ भी कैलकुलेशंस करते हैं, जहाँ किन्हीं भी दो एलिमेंट को कोई एक पर्टिकुलर प्लस माइनस या कुछ भी कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करने पर एक नई टर्म आती है, तो दे आर ऑल्सो द ऑपरेशंस। जब तक जहाँ तक हम बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि ये बाइनरी ऑपरेशन एफ, अगर मैं एक फंक्शन लेता हूँ इसको, तो बाइनरी ऑपरेशन भी एक फंक्शन है जो एस क्रॉस एस के एलिमेंट्स को एस में ले जाता है, वेयर एस इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट इज द ऑपरेशन एंड व्हाट इज द बाइनरी ऑपरेशन, राइट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि यहाँ पर मैंने लिया लेट एस बी एनी न्यू नॉन एम्प्टी सेट, एनी नॉन एम्प्टी सेट। अगर मैंने ये कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया है, देन अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन, अ फंक्शन f फ्रॉम s क्रॉस s टू s, दिस फंक्शन, इस फंक्शन को जो s क्रॉस s के एलिमेंट्स की इमेज कहां बना रहा है, s में ले जा रहा है, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है इसकी कि भाई इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, दैट इज नोन एज द बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहली बात, बाइनरी ऑपरेशन इनको डिनोट किससे करते हैं भाई? बाइनरी ऑपरेशंस आर डिनोटेड बाय, इनको आप प्लस से भी लिखते हैं, स्टार से भी लिखते हैं, और ये सर्किल के अंदर इस तरह का सिंबल बना देते हैं, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से भी लिखते हैं, ET। इन सभी से, इनसे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि इनकी जगह पर इंस्टेड ऑफ लेटर्स, जो जनरली हम लोग फंक्शंस को एफ जी एच इनसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस को इन सिंबल से यूज करेंगे। सो इफ मान लीजिएगा ये इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, देन यू कैन शो इट एज स्टार फ्रॉम एस क्रॉस एस टू एस। ओके, अगर आप यहां से वो भी देखें, मान लीजिएगा अगर आप इसको दूसरी फॉर्म में भी लिखें, इसको यू कैन राइट इट एज, एक सिंपल डेफिनेशन अगर आप लिखें तो वो आप क्या लिख सकते हैं कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, और आप अगर एक सिंपल डेफिनेशन इसकी लिखें तो वो क्या होगी, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन अ बाइनरी ऑपरेशन, ये कोई बाइनरी ऑपरेशन है, अ बाइनरी ऑपरेशन कंबाइन two elements of S to a combine two element of S to a unique element of S। इसका मतलब अगर मान लीजिएगा ये प्लस है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप माने कि हमारा जो प्लस है दैट इज द बाइनरी ऑपरेशन, मैंने ये प्लस क्या लिया, एक बाइनरी ऑपरेशन है, और ये बाइनरी ऑपरेशन कहां से कहां तक है, n क्रॉस n से लेकर के n तक। अभी मैंने इसको फंक्शन लिया कि हमारा प्लस क्या है, प्लस इज अ फंक्शन, और फंक्शन कहां से कहां तक एलिमेंट को ले जा रहा है, n क्रॉस n के सभी एलिमेंट की इमेज कहां बना रहा है, n में बना रहा है। अब आप ये देखिए कि आप इसको लेट, अगर आप कोई से दो एलिमेंट लें, ए और बी, मैंने कोई से दो एलिमेंट लिए एन से,
अगर आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लें, कोई भी दो नेचुरल नंबर लें और सच दैट, और ये ऑपरेशन लगाएं कि प्लस ऑफ ए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ये जो ऑपरेशन है ए और बी में, ये क्या है, इन दोनों को प्लस करेगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्टार बी या ए प्लस बी, नो सॉरी। तो ये यहाँ पे पहले देखिए, ये प्लस, ये ऑपरेशन है ए बी, इस तरह के ऑर्डर पेयर को, ये ऑर्डर पेयर कहाँ से हैं, एस क्रॉस एस से हैं, तो जो यूनिक एलिमेंट देगा, अब ये दोनों कंबाइंड होकर के क्या बन गए, ए प्लस बी बन गया। और ए प्लस बी एन में है कि नहीं है वो चेक कर लो, अगर ये एन में है तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप और एक दूसरा एग्जाम्पल अगर आप यहां से लें कि लेट 2 and 3 लिया आपने, कहां से लिए, नेचुरल नंबर से, और 2 + 3 को आपने प्लस कर दिया, भाई 2 और 3 क्या है, नेचुरल नंबर है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, किसके द्वारा कंबाइन किया, इस ऑपरेशन के द्वारा। ऑपरेशन क्या है आपका, प्लस, इस ऑपरेशन के द्वारा अगर आपने इनको कंबाइन किया तो क्या आ गया, 5 आ गया। चेक करो क्या ये नेचुरल नंबर है या नहीं है। अगर ये नेचुरल नंबर है तो आपका ये जो ऑपरेशन है जिसके द्वारा ये दोनों एलिमेंट कंबाइन हुए, वो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। सो हियर फ्रॉम हियर प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन है, कहां पर है भाई बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा कहां पर होगा, ऑन ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स पर ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर आप दूसरा एग्जांपल लें, अगर मैं केवल इस सेट को चेंज कर दूं, मान लीजिएगा एग्जाम्पल 2 मैंने लिया नेगेटिव। भाई नेगेटिव भी तो एक ऑपरेशन है, वो भी तो किन्हीं दो एलिमेंट्स को कंबाइन करता है का मतलब किसी रिजल्ट क्या देता है, एक यूनिक एलिमेंट में देता है। ऐसे ही जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, वो भी एक ऑपरेशन है, क्योंकि किन्हीं दो एलिमेंट को लेकर के अगर आप मल्टीप्लाई करें तो एक यूनिक एलिमेंट आता है। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है, अंतर समझ लीजिएगा। अगर आपने कोई से दो एलिमेंट लिए, आप उनके साथ में प्लस लगा दिया, अब प्लस लगा दिया तो आपको एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा, ये एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा ना। अगर वो यूनिक एलिमेंट भी आपके दिए हुए सेट का एलिमेंट है तो फिर आपका जो प्लस है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां से ये ले लूं, माइनस है, और माइनस क्या है कि माइनस लिया आपने ए बी इक्वल टू, इसका मतलब है ए माइनस बी। भाई माइनस ऑफ ए बी, ये कोई से दो ऑर्डर पेयर लिया आपने, इसका मतलब क्या, ए माइनस बी है, राइट। फॉर यहां से अगर आप लें, लेट आपने 2 और 3 लिए, 2 और 3 क्या है, नेचुरल नंबर है। अब मुझे ये देखना है कि नेगेटिव ऑपरेशन तो है, नेगेटिव यानी माइनस का जो साइन है वो ऑपरेशन तो है, बट मैं क्या चेक करना चाह रहा हूं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अब बाइनरी ऑपरेशन कब होगा कि अगर मैं कोई से दो एलिमेंट लूं, और बाइनरी ऑपरेशन में कहां चेक करना चाहता हूं, नेचुरल नंबर पर। यहां पे क्या है, ए और बी क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये जो माइनस का साइन है, जो सब्ट्रैक्शन है, वो बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर पे है या नहीं है, वो मुझे चेक करना है। वो चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने कोई से भी दो एलिमेंट लिए, नेचुरल नंबर से लिए, और ये वाला ऑपरेशन लगाया, यानी 2 - 3 लगाया, रिजल्ट क्या आया, -1। चेक करो, बाइनरी ऑपरेशन तब होगा अगर जो रिजल्ट आ रहा है वो भी किस में होना चाहिए, नेचुरल नंबर में होना चाहिए। अगर वो भी नेचुरल नंबर में है तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नॉट। यहां आपने क्या देखा कि भाई -1 डज नॉट बिलोंग्स टू इट। तो ये जितने भी ऑपरेशन है, आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या है, एक ऑपरेशन है। अब ऑपरेशन है, अब आपके अगर सेट की बात करें कि भाई, अब जैसे आपने कहा कि मल्टीप्लिकेशन में अगर आप चेक करोगे कि मल्टीप्लिकेशन आपका ऑन, मैंने नेचुरल नंबर पर चेक कर रहा हूं, एन मींस नेचुरल नंबर पर चेक कर रहा हूं कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। उसको चेक करने के लिए फिर आप कोई से भी दो आप नेचुरल नंबर लेंगे, आपने लिए, और दोनों का उन दोनों के बीच में ये ऑपरेशन लगा दिया, ए बी। भाई दो एलिमेंट लिए आपने, क्या लिए, जो आपका सेट है एन, उससे लिए, ए बी एन से लिए,
तो A क्रॉस B। अब आप चेक करो कि कोई से अगर दो नेचुरल नंबर लें और उनका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए भाई क्या ये नेचुरल नंबर है। अगर है तो फिर जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नॉट। यहाँ पे आप देखेंगे कि A क्रॉस B भी क्या होगा, n में होगा। तो क्या लिखेंगे आप, इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो भाई ये भी आया बाइनरी ऑपरेशन है। तो एक सिंपल डेफिनेशन क्या है कि आ बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन which combines two elements of S cross S to a unique element in S। कि S के कोई से दो एलिमेंट को कंबाइंड करके जो एक यूनिक एलिमेंट आता है वो भी S में हो तो बाइनरी ऑपरेशन है। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अगर आप ले रहे हैं किसी नॉन एम्प्टी सेट में तो एनी बाइनरी ऑपरेशन F from S cross S to S is a function which associate a pair of S cross S to a unique element in S, so that is called the binary operation। तो ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है। अब मैं थोड़ा सा आप ये देखिए, जब भाई जितने भी हम आपके ऑपरेशन, अब आप ये ध्यान रखिए कि आपके जितने भी ऑपरेशन है, अब ये देखो कि ऑपरेशन कितने हैं, जितने भी ऑपरेशन है वो सारे बाइनरी ऑपरेशन हैं, बट टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग हो जाएंगी कि वो बाइनरी ऑपरेशन कहाँ कहाँ है। अब आप ये देखिए मैंने दो चीज यहाँ पे ली, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने एक तो लिए ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस कौन से हैं आपके, जहां जिनसे आप कैलकुलेशन करते हैं जो भी टर्म है, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, ये ऑपरेशन है। अब आप यहाँ पे सेट्स देखें, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ सेट्स लिखूं, सेट्स n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। भाई ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के बाद में क्या आता है, वो सेट ऑफ होल नंबर्स, 0 इज इंक्लूडेड इन दिस वन। ये सेट ऑफ होल नंबर आ गया। सेट ऑफ होल नंबर के बाद क्या आता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को आप i से भी लिखते हैं और z से भी लिखते हैं। इंटीजर्स में क्या आता है भाई, एक तो सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर के ही नेगेटिव और 0, इन सबको इंक्लूड कर देंगे तो ये आपके पास इंटीजर आ जाएगा। इंटीजर के बाद में फिर आएगा आपको रेशनल नंबर q, और रेशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में, सच दैट q इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, रेशनल नंबर है, राइट, ये रेशनल नंबर है। उसके बाद क्या आता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं आपके, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, केवल किनको छोड़ करके, इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ करके या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को छोड़ करके, आप ये कह सकते हैं सिंपल, राइट। तो मैंने ये कुछ ऑपरेशंस लिए और ये देखिए, अब आपने ये चेक करना है कि ये जो ऑपरेशंस हैं आपके बाइनरी ऑपरेशन हैं कि नहीं। एक सिंपल सी बात पहले हम यहाँ से ये चेक कर लें कि हमारे जो सिंपल, जो हम अब तक जिन ऑपरेशंस को यूज करते चले आ रहे हैं वो हमारे बाइनरी हैं कि नहीं है। ऑपरेशंस तो हैं पर वो बाइनरी ऑपरेशन हैं कि नहीं है वो हम लोग चेक करें। जैसे सबसे पहले आपने लिया एडिशन। अगर आप एडिशन की बात करें, एडिशन मींस प्लस। अब आपने प्लस लिया, अब प्लस को कहां लिया, नेचुरल नंबर पर लिया। प्लस नंबर, पहली बात, नंबर 1 प्लस ऑन एन, नेचुरल नंबर पर चेक करो। अब आप प्लस को नेचुरल नंबर पर चेक करना चाहते हैं, नेचुरल नंबर पर चेक करना चाहते हैं, तो मतलब क्या हुआ, योर प्लस इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू n क्रॉस n टू n। अब ये देखिए कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, इज इट अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। आप क्या करेंगे, आप कोई से अगर दो नेचुरल नंबर आप यहां से लें, ए बी बिलोंग्स टू n लें,
क्या इम्प्लाइज करना चाहिए, ए प्लस बी भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर ए भी नेचुरल नंबर है तो भाई ये चेक कर लो कि उन दोनों का सम भी नेचुरल नंबर आएगा कि नहीं। कोई भी नेचुरल नंबर उठा करके आप देख लीजिए, आपने कोई से दो नेचुरल नंबर उठाए, अगर किसी दो का भी सम करोगे तो नेचुरल नंबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने दो एलिमेंट लिए, कहाँ से लिए, एस क्रॉस एस से। क्या लिए, नेचुरल नंबर, दोनों नेचुरल नंबर, रिजल्ट भी क्या आया, नेचुरल नंबर। बाइनरी ऑपरेशन है। क्या है ये बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी कहां पर है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं होल नंबर पे। अगर आप यहाँ पे प्लस को लें, कहां से, W क्रॉस W से W तक, यानी होल नंबर से कोई से दो होल नंबर लीजिए आप कोई से भी दो होल नंबर और प्लस लगा दो दोनों के बीच में। दोनों के बीच में आप प्लस लगा दो, 0 + 1 क्या होगा, 1। होल नंबर है कि नहीं है, भाई होल नंबर है। 2 + 3 कितना हो गया, 5। होल नंबर है कि नहीं है, रिजल्ट होल नंबर है। तो इसका मतलब जो आपका एडिशन है वो होल नंबर पे भी बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे ही आप इसको चेक करोगे कि नहीं, दो इंटीजर को जोड़ोगे तो इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, चेक करिए आप। दो इंटीजर को आपने जोड़ा और रिजल्ट चेक किया, -1 और 0 को आपने ऐड किया, क्या आ गया, -1। क्या है, इंटीजर आ गया। इंटीजर आ गया तो ये भी आपका बाइनरी ऑपरेशन तो है ही, पर कैसा ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। आपने क्यू पे रेशनल नंबर पे चेक किया कि नहीं, दो रेशनल नंबर को जोड़ो आप, जोड़िए आपने दो रेशनल नंबर ले लिए, 1/2 और 1/4, दोनों को चेक किया। आपने क्या किया, यहाँ पे 4 आएगा एलसीएम, 2 + 1 3/4। चेक करो रेशनल नंबर है कि नहीं है, रेशनल नंबर है भाई, किसी को भी आप करिए। तो इसका मतलब जो आपका प्लस है ये इस पे भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। आपने रियल नंबर पे चेक किया कि नहीं, दो रियल नंबर को ऐड करो, रियल नंबर ही आएगा। किन्हीं को भी ऐड कर दो आप, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो यहां से आपको क्या मिला कि प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, कहाँ होगा, ऑन नेचुरल नंबर पे भी होगा, होल नंबर पे भी होगा, इंटीजर पे भी होगा, रेशनल नंबर पे भी होगा और रियल नंबर पे भी। राइट, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया है, चेक कर लीजिएगा। अब आप चलते हैं हम लोग सेकंड अपने सब्ट्रैक्शन पर। भाई सब्ट्रैक्शन में क्या है, आप देखिए सब्ट्रैक्शन में आप क्या चेक करेंगे कि आपका, मान लीजिएगा सबसे पहले आपने चेक किया माइनस, कहां से कहां तक, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। चेक करो कि आपका सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर, जस्ट टेक एनी टू एलिमेंट्स, टू नेचुरल नंबर, आपने कोई से दो एलिमेंट ले लिए, 2 और 3 लिया, कहां से लिया, नेचुरल नंबर से, और तो यहां से आपने 2 - 3। अब आपका ऑपरेशन क्या है, माइनस है, तो आपने 2 - 3 यहाँ अप्लाई किया, -1 आया। भाई -1 क्या नेचुरल नंबर में है, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, पर कहाँ नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, पर कहाँ नहीं है, ऑन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर पे नहीं है बाइनरी ऑपरेशन। होल नंबर पे आप चेक करोगे, ऐसे ही होल नंबर पे चेक करोगे तो कोई से दो होल नंबर लेकर के डिफरेंस अगर आप लेंगे तो क्या आएगा, वो होल नंबर नहीं आएगा। कुछ का आ सकता है, ये ठीक है भाई, कुछ का आ सकता है, बट सभी के लिए अगर आपने एक भी एलिमेंट कोई भी से भी दो, एक पेयर ऐसा देख लिया जिसका डिफरेंस होल नंबर नहीं है, इट मींस दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर आप माइनस की बात करें तो माइनस न तो नेचुरल नंबर पे है, न होल नंबर पे। इंटीजर की बात करो, हाँ इंटीजर, किन्हीं दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर होगा, किन्हीं भी दो इंटीजर्स का डिफरेंस इंटीजर होगा, इट मींस जो सब्ट्रैक्शन है इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। ऐसे ही डिफरेंस अगर रेशनल नंबर का निकालोगे तो वो रेशनल ही आएगा, कोई से भी ले लो रेशनल नंबर, आप कोई से भी अगर रेशनल नंबर ले लें, कोई से दो रेशनल नंबर ले लो, 1/2 ले लिया और -1/4 ले लिया, देखो ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो दोनों ही रेशनल नंबर है। आपने दोनों का डिफरेंस किया, 1/2 माइनस क्या आ गया भाई, 1/2 + 1/4 कितना आ गया, 2।
2 + 1 3/4 रेशनल नंबर है कि नहीं है? रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई से भी अगर दो रेशनल नंबर लेंगे और उनका डिफरेंस लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा। इट मीन्स आपका जो सब्ट्रैक्शन है वो रेशनल नंबर पे रहेगा। ऐसे ही रियल नंबर पे भी अगर आप कोई डिफरेंस लेंगे, इट मीन्स आपका जो सब्ट्रैक्शन है, अगर आपका सब्ट्रैक्शन की बात करें आप, तो योर सब्ट्रैक्शन इज माइनस नोट। यहां पे आप नोट कर लिया करो, नोट करेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी दिस सिंबल इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। कहां कहां होगा भाई? ऑन नेचुरल नंबर पे हुआ क्या? नहीं हुआ। होल नंबर पे कि दो होल नंबर का डिफरेंस नहीं आया, होल नंबर कहाँ होगा? जेड पे होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स पे, रेशनल नंबर्स पे और रियल नंबर्स पे। ओके, ऐसे यहाँ आपने जो नोट किया वो ये किया आपने कि आपका जो प्लस ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है, वो सभी पे है, नेचुरल नंबर पे भी। ये मैंने आपको समझाया कि भाई ऑपरेशन ये आपके बाइनरी ऑपरेशन इन पे होंगे या नहीं होंगे। ऐसे ही अगर आप चेक करें तीसरा ऑपरेशन आपका, तीसरा ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन, 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 मल्टीप्लिकेशन। अगर आप मल्टीप्लिकेशन को भी चेक करें, मल्टीप्लिकेशन कहां से कहां तक लिया? एस क्रॉस एस से एस तक। अब आप इनको चेंज करते चले जाएं। एस की जगह पे सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ एन लिखेंगे, तो आप देखिए कि एन क्रॉस एन से है कि नहीं है? एस मल्टीप्लिकेशन एन क्रॉस एन से लेकर के एन तक किन्हीं दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किन्हीं दो नंबर्स का नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर ही मिलेगा। अगर नेचुरल नंबर मिलेगा तो ये फिर है नेचुरल नंबर के लिए। दूसरा, इसको चेक किया आपने डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू पे होल नंबर, किन्हीं दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करो भाई, रिजल्ट क्या आया? होल नंबर आया। होल नंबर आ रहा है तो फिर ये बाइनरी ऑपरेशन यानी जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस पे भी है बाइनरी ऑपरेशन। ऐसे ही इंटीजर का दो का इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही आएगा, तो यहाँ पे भी होगा आपका। रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, किन्हीं दो रेशनल नंबर का अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा आपको? रेशनल नंबर ही मिलेगा। ले लो कोई से भी रेशनल नंबर, आप ले लीजिए जो भी आपको चाहे, 1/10 ले लो, 1/5 ले लो। 2 भी तो रेशनल नंबर है, -1 भी तो रेशनल नंबर है, तो -2 और 1 का मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? -2। क्या है? वो भी रेशनल नंबर है। यानी रेशनल नंबर जितने भी हैं ये सारे रेशनल नंबर है। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो ये क्या है? ये इसके सबसेट है। ये क्या है? इनके सबसेट है। तो इसमें भी होगा। और किन्हीं भी दो रियल नंबर्स का भी अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इमेजिनरी क्वांटिटी तो आएगी नहीं, तो सारे रियल ही आएंगी। इट मीन्स यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या मिल गया कि मल्टीप्लिकेशन इज मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। बाइनरी ऑपरेशन कहाँ होगा भाई? ऑन नेचुरल नंबर पे भी होगा, होल नंबर पे भी होगा, इंटीजर पर भी होगा, रेशनल नंबर पे भी होगा और आर्ट पे भी। इज इट क्लियर? तो हमारे जितने भी जनरल ऑपरेशंस हैं उनको हम चेक कर रहे हैं कि भाई ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो अब आप अगर आप डिवीजन की बात करें तो डिवीजन को भी चेक कर लो। डिवीजन को चेक किया आपने। अब डिवीजन क्या है? डिवीजन ये है, कहाँ से कहाँ तक? मैं ये जनरल सेट लिए। अब आप इनको रिप्लेस करते चले जाओ। एस को आप एन रख देंगे तो नेचुरल नंबर पे, डब्ल्यू रख दोगे तो होल नंबर पे, जेड रख दोगे तो इंटीजर पे, क्यू रख दोगे तो ठीक है ना, रेशनल नंबर पर और रियल नंबर पे। अब आप ये चेक कीजिए कि आप ये है आपका डिवीजन। डिवीजन अगर मैंने डिवीजन को लिया एन पे लिया, ये देखो डिवीजन कहाँ लिया मैंने? नेचुरल नंबर पे लिया, नेचुरल नंबर पे। अब आप किन्हीं दो नेचुरल नंबर को लिए, आपने 1 लिया और 2 लिया मान लीजिए,
दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। आपने क्या किया कि 1/2 कर दिया, तो 1 भाई डिवीजन में क्या करेंगे आप, 1/2, राइट। तो 1/2 किया। अब 1/2 ये देखो कि ये इसका एलिमेंट है क्या, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है क्या, भाई ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो डिवीजन नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बट कहाँ नहीं है, ये जरूरी नहीं कि सबके लिए नहीं होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है बट कहाँ नहीं है, केवल नेचुरल नंबर पे नहीं है, ये नेचुरल नंबर पे नहीं है। ऐसे अगर आप होल नंबर के लिए चेक करेंगे तो यहाँ कोई से 2 नंबर लेकर के उनका डिवीजन करोगे आप, आपने 2, 3 ले लिए, 2/3 निकाला, तो 2/3 होल नंबर तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं होगा, राइट। यहाँ पे आप इंटीजर में चेक करोगे तो इसके लिए भी नहीं होगा। रेशनल नंबर, कोई तो रेशनल नंबर का अगर डिवीजन करेंगे तो हाँ वो रेशनल नंबर आ जाएगा। वो रेशनल नंबर आप कोई से भी 2 रेशनल नंबर ले लीजिएगा और उनको आपस में डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा। ऐसे ही आप कोई से 2 रियल नंबर ले लेंगे तो और उनका डिवीजन करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी रियल नंबर ही आएगा। इसका मतलब डिवीजन केवल रेशनल नंबर और रियल नंबर्स पर बाइनरी ऑपरेशन है। तो आप यहां से लिख सकते हैं नोट डिवीजन के लिए, डिवीजन यानी दिस सिंबल, ये इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। कहां पर होगा, ऑन, एक तो क्यू पे होगा और एक आर पे होगा, बस, बाकी किसी पे नहीं। तो हम लोगों ने कुछ ऑपरेशंस लिए और उन ऑपरेशंस को सभी पे, जितने भी हमारे सेट है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, सब पे चेक किया कि ये इन सेट पे अगर डिफाइन हो तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ये तो एक जनरल टर्म थी जो समझने के लिए जरूरी थी कि हमारे बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है। और मुझे लगता है कि अब अच्छी तरह आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, क्योंकि जो मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी थी वहां से और इन एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो गया। अगर कुछ एग्जाम्पल्स आप और भी लें, अब दूसरी टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो देखिए आप। उन्होंने कहा कि चेक वेदर द गिवन फंक्शंस आर बाइनरी ऑपरेशंस और नॉट। तो एक तो फंक्शन दिया होगा भाई और एक बाइनरी ऑपरेशन दिया होगा। उन्होंने कहा चेक द फॉलोइंग, इनको चेक करना है। नंबर 1, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट है। इन्होंने कहा कि A स्टार B इक्वल टू क्या है, A डिवाइडेड बाई B। ये बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि अगर ये बाइनरी ऑपरेशन A और B के बीच में है, इट मींस A इज डिवाइडेड बाई B फॉर ऑल अब सेट। देखिए AB बिलोंग्स टू I। अब आप ये देखिए क्या इंटीजर के लिए ठीक है, ये इंटीजर A और B क्या है, इंटीजर है। इंटीजर के लिए क्या ये ठीक है कि A डिवाइडेड बाई B भी इंटीजर ही आएगा। आपने लिए लेट, मैंने तो 1 और 2 ले लिया भाई। 1 और 2 कहां से लिया, I से लिया, इंटीजर से लिया, और मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया। ऑपरेशन क्या लगाऊंगा मैं, A स्टार B यानी 1 स्टार 2 लगा दिया। 1 स्टार 2 लगाऊंगा तो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई B मीन्स 2, इट मीन्स 1/2। क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब चेक करो क्या 1/2 इंटीजर है क्या भाई, क्या क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए, जो आप ऑपरेशन लगाने के बाद में रिजल्ट आ रहा है वो किस में होना चाहिए, इस सेट में होना चाहिए। तो ये 1/2 तो इंटीजर नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन है ही नहीं। अच्छा, सेकंड पार्ट और देखिए आप एक एग्जांपल, वो कह रहे हैं A स्टार B इक्वल टू √mod ऑफ AB। जो भी कहें, अब आप ये जरूर चेक कर लिया करो कि ये A और B हैं क्या। उन्होंने फिर कहा कि ये इंटीजर है, ये दोनों क्या हैं, इंटीजर ही हैं। अगर इंटीजर हैं, अब आप देखिए कोई से 2 इंटीजर लीजिए, आप कोई से भी 2 आप ले लो। अगर आप
अगर एग्जाम्पल ये ले तो ये ले लो, 2 3 ले लो, कुछ भी ले लिया आपने 2 3 लिए, कहाँ से लिए? इंटीजर से लिए, और 2 3 के बीच में ये ऑपरेशन आप अप्लाई कर दो। तो आपने क्या किया? 2 स्टार 3 निकाला। 2 स्टार 3 क्या आएगा भाई? अंडर रूट के अंदर, ये इन दोनों के बीच में स्टार का मतलब है एक तो अंडर रूट लगाओ, इन दोनों के स्टार के बीच में क्या होगा? अंडर रूट लगाओ, फिर एक मॉडुलस, मॉडुलस के अंदर इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर मॉडुलस 6 मीन्स अंडर रूट 6, अंडर रूट 6। अगर मेरा ये बाइनरी ऑपरेशन है तो चेक करो क्या ये इंटीजर है? इंटीजर है क्या भाई? ये तो इंटीजर ही नहीं है। अगर इंटीजर नहीं है तो स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इज इट क्लियर? तो अब आपको इस टाइप के वो क्वेश्चंस देंगे कि आप चेक करिए कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं, राइट? और देख लो एक एग्जांपल, उन्होंने कहा कि भाई ए स्टार बी इक्वल टू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए और बी क्या है? यहाँ ए और बी हैं आपके नेचुरल नंबर्स। चेक करो, आप कोई से 2 नेचुरल नंबर ले लीजिए, क्या ये पॉसिबल है कि 2 नेचुरल नंबर आप लें? आप ले लो कोई से भी, लेट आप 2 3 ले लो, 2 3 ले लिया आपने, बिलोंग्स टू एन, और दोनों के बीच में ये ऑपरेशन लगा दो आप, 2 और 3 के बीच में क्या आएगा? अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मीन्स अंडर रूट के अंदर 4 + 9, अंडर रूट के अंदर 13। भाई 13 जो रिजल्ट आया क्या वो नेचुरल नंबर है? ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर नहीं है तो स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, तो फिर ये बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, राइट? तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनसे हम लोग आराम से ये चेक कर सकते हैं कि हमारा दिया हुआ जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, राइट? मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे चलते हैं, सम टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। देखो टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। मान लीजिएगा स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, कहां से कहां तक डिफाइन है? एस क्रॉस एस से एस तक। लेट स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन defined as star from S cross S to S। यही तो लेते हैं हम लोग कि भाई ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, S क्रॉस S से लेकर के S तक डिफाइंड है। देन सबसे पहला हम लोग चेक करेंगे, फर्स्ट टाइप है कम्यूटेटिव। ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगा? कम्यूटेटिव के लिए एनी बाइनरी ऑपरेशन, a binary operation star is said to be commutative if, अगर आप कोई से 2 एलिमेंट ले रहे हैं भाई और उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया आपने। बाइनरी ऑपरेशन क्या है हमारा? स्टार है, ए स्टार बी निकाला और फिर बी स्टार ए निकाला, अगर दोनों बराबर आ जाएं तो वो कम्यूटेटिव कहलाता है। द बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस।
जो दोनों एलिमेंट हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, इस वाले एस सेट से। अब ये एस सेट आपका कुछ भी हो सकता है, वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, जो कुछ भी हो होने दीजिए। तो आप जब भी हमें ये प्रूव करना है कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, तो ए स्टार निकालेंगे, बी स्टार निकालेंगे, दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल लूँ, और एग्जाम्पल है ये आपका द बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन है, द बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, कहां पर है, ये है Q माइनस रेशनल नंबर, जीरो को छोड़ करके सारे रेशनल नंबर पर डिफाइन है, राइट। ये यहां पर डिफाइन है एंड डिफाइंड एज, इसको ऐसे डिफाइन किया गया है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई, ये द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन दिस सेट defined as this one, so that star is commutative। आपको क्या शो करना है कि आपका स्टार कम्यूटेटिव है, राइट। चलिए देखते हैं कैसे शो करेंगे आप। इधर देखिए, लेफ्ट हम लोग क्या करेंगे, ए और बी कोई से दो एलिमेंट है हमारे, कहां से लेंगे, अपने सेट से, और सेट क्या है, ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। मैंने यहां से कोई से दो एलिमेंट लिए, और एलिमेंट लेने के बाद में हमारा ऑपरेशन क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2 है। तो सबसे पहले मैंने ए स्टार बी निकाला, और ए स्टार बी क्या है भाई, फर्स्ट का सेकंड में मल्टीप्लाई करो अपॉन 2 कर दो। तो मैं भी यहाँ फर्स्ट का सेकंड में मल्टीप्लाई किया और बाई 2 कर दिया। यहाँ जैसा कहता जाए वो आप करते जाइएगा, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जो भी रिलेशनशिप यहाँ आपको दे रखी है वही करिए। अगर यहाँ कहता है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2 प्लस 1, यहाँ पे भी आप वही कर देते, ए बी अपॉन 2 प्लस 1। जैसा, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा भी वो कह रहे हैं वो आप उसको फॉलो कीजिए, राइट। अब मुझे अगर इसको कम्यूटेटिव करना है, तो अगर मेरा ए स्टार बी इतना आया है तो बी स्टार ए भी इतना ही आना चाहिए कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे फिर बी स्टार ए निकाल के देखा, बी स्टार ए निकाला, तो भाई अब ये ऑपरेशन क्या कहता है कि फर्स्ट का सेकंड में मल्टीप्लाई करो, और बाई 2 कर दो। अब ये चेक कीजिए कि ए बी बाई 2 और बी ए बाई 2 इक्वल है कि नहीं। हियर ए बी बाई 2 इक्वल टू बी ए बाई 2, ये तो ठीक है यार, ए बी बाई 2 लिख दो या बी ए बाई 2, कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि ए और बी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। तो या तो ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो या बी को ए से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट विल बी सेम। इट मीन्स ए स्टार बी विल बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू माइनस 0। तो मैंने क्या निकाल दिया, मैंने कैलकुलेशन की और मैंने ये निकाल दिया कि भाई ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों ही कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार इज कम्यूटेटिव। कैसा होगा, ये कम्यूटेटिव होगा, राइट। ये स्टार कैसा होगा, ये कम्यूटेटिव होगा। चलते हैं सेकंड टाइप है आपका एसोसिएटिव। यहीं पे कर देता हूं मैं, एसोसिएटिव रफ कर। Second, and the second one is associative क्या होगा, a binary operation star is said to be associative। ये एसोसिएटिव होगा। एसोसिएटिव कब होगा भाई, इफ ए स्टार बी स्टार सी विल बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल। ये कंडीशन होनी चाहिए।
पहले तो ए स्टार बी करें ब्रैकेट में, फिर इसके साथ स्टार सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए स्टार और ब्रैकेट में बी स्टार सी। ए बी सी क्या है, ए बी सी एलिमेंट्स हैं आपके एस जो हमने सेट ले रखा है उसके एलिमेंट है। तो जब भी कभी अगर एसोसिएटिव प्रूव करना होगा तो मैं क्या करूंगा, ए स्टार बी का स्टार सी से निकालूंगा या बी स्टार सी का स्टार ए से निकालूंगा। अगर दोनों क्वांटिटी इक्वल आ जाती हैं तो हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होगा। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लें तो ये देखिएगा, एक एग्जाम्पल है यहाँ, ये एग्जाम्पल है स्टार डिफाइंड ऑन आर, स्टार डिफाइंड ऑन आर, आर मीन्स रियल नंबर्स बाई, और ये डेफिनेशन है इसकी कि भाई ए स्टार बी अगर कहीं आ रहा है तो आप इसको लिखेंगे ए बी प्लस वन इज एसोसिएटिव और नॉट। ये आपका एसोसिएटिव है या नहीं, इज एसोसिएटिव और नॉट, दैट यू हैव टू फाइंड। सो दैट इज द एग्जाम्पल। ओके, चलते हैं भाई। एसोसिएटिव चेक करने के लिए अब मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए स्टार बी निकालूंगा, स्टार सी निकालूंगा, इसके इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक थ्री एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट। सेट क्या होगा, ये आर से में कोई से भी थ्री एलिमेंट लीजिए आप। लेट ए बी सी, मैंने कोई से थ्री एलिमेंट लिए, कहाँ से लिए, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से। और सबसे पहले मैं ये निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ मैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो सबसे पहले आप ए स्टार बी को खोलो। अब पहले आप डेफिनेशन यहाँ लिख लो, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है कि आपका ए स्टार बी क्या होगा, ए स्टार बी होगा ए बी प्लस वन, राइट। इस पर जरूर ध्यान रखा करिए कि आपका ए स्टार बी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप आपका जो ऑपरेशन है उसे ओपन करते हुए चले जाए। सबसे पहले आप इसको ओपन करिए, ए स्टार बी क्या होगा, ए स्टार बी मीन्स फर्स्ट का और सेकंड का मल्टीप्लाई करो प्लस वन कर दो। तो मैंने भी यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड का मल्टीप्लाई किया प्लस वन कर दिया, ये इसका काम कंप्लीट हो गया। स्टार सी, अब आपके पास एक एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये है, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में यही बाइनरी ऑपरेशन लगा दो। तो फिर वही बात कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या, फर्स्ट का सेकंड में मल्टीप्लाई करो, तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ए बी प्लस वन का सी में मल्टीप्लाई करो और प्लस वन कर दो, राइट भाई। इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, ये क्या है, ए बी प्लस वन, इसके साथ मल्टीप्लाई किया हो गया सी और प्लस वन कर दिया। कोई डाउट, जो ये कह रहा है वही मैंने फॉलो किया। फर्स्ट का और सेकंड का मल्टीप्लाई करो प्लस वन कर दो, फर्स्ट का सेकंड का मल्टीप्लाई किया मैंने प्लस वन कर दिया, राइट। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये आएगा ए बी सी प्लस सी एंड प्लस वन, सी को अंदर भेजेंगे ए बी सी प्लस सी एंड प्लस वन, राइट। गिव इट नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ कम टू द राइट हैंड साइड। एंड व्हाट इज द राइट हैंड साइड ऑल्सो। अब मैं इसको राइट हैंड साइड चेक करता हूं भाई, ए स्टार बी स्टार सी। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये ध्यान रखना। तो आप ए स्टार को एज इट इज छोड़ देंगे यहाँ पर और बी स्टार सी को ओपन करेंगे। और बी स्टार सी क्या होगा भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस वन कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बी और सी का और प्लस वन कर दीजिए, ये ओपन हो गया। अब आपका ये स्टार है, अब फिर क्या करेंगे आप, इसका और इसका दोनों को मल्टीप्लाई कर दो प्लस वन कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ए बी सी प्लस वन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो प्लस वन कर दो, क्या मिला, ए बी सी प्लस ए एंड प्लस वन। सेकेंड चेक करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं होगी। यहां से क्या मिल गया आपको, ए स्टार बी स्टार सी is not equal to A star B star C. So star is not associated.
तो जब भी कभी हमें एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव प्रूव करना है तो उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उसको प्रूव कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस पर। और नेक्स्ट टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है द आइडेंटिटी ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का हमारा नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आप दोबारा से हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वही हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया है एस क्रॉस एस से लेकर के और एस तक। तो अगर मेरा ये बाइनरी ऑपरेशन है लेट स्टार फ्रॉम एस क्रॉस एस टू एस बी अ बाइनरी ऑपरेशन, ये कोई बाइनरी ऑपरेशन है, बी अ बाइनरी ऑपरेशन, देन इफ देयर एग्जिस्ट, अगर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, अगर एस में कोई एक ई एलिमेंट ऐसा हो सच दैट विच सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, ए स्टार एस, अगर मैं ए कोई एस का ये एलिमेंट है, ए स्टार ई इक्वल टू, इसका अगर मैं ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं तो रिजल्ट ए आए, या फिर ई का बाइनरी ऑपरेशन ए से लगाऊं तब भी मेरा रिजल्ट ए आए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, देन ई इज कॉल्ड identity element for binary operation स्टार। तो अगर कोई भी एलिमेंट एस में से मैं एक ऐसा एलिमेंट ले रहा हूं, एक बार ये तो डेफिनेशन हो गई, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, समझना कैसे है इसको और हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। मान लीजिएगा ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, दो चीज दे रखी होंगी, एक तो बाइनरी ऑपरेशन दिया होगा और बाइनरी ऑपरेशन किस सेट पे डिफाइन है ये दिया होगा। तो फिर एक ऐसा एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे तो वो एलिमेंट जो ई होगा वो होगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेकर के यहां सॉल्व करता हूं। जैसे आपने एक बाइनरी ऑपरेशन लिया, कंसीडर मैंने दो चीज ली, एक तो लिया बाइनरी ऑपरेशन, मैंने यही कहा आपको कि जब भी कभी बाइनरी ऑपरेशंस की हम लोग बात करेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन कहाँ डिफाइन है वो जरूर दिया होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन और एक सेट। यहां पे आप देखिए कि आपका बाइनरी ऑपरेशन है, मैंने अगर बाइनरी ऑपरेशन ले लिया एडिशन, एडिशन मेरा बाइनरी ऑपरेशन है, ऑन डिफाइंड ऑन सेट, और सेट ले लिया जेड इंटीजर्स, डिफाइंड ऑन डिफाइंड। अब आप ये देखिए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन, कहां डिफाइन है, जेड पर, इंटीजर्स पर। तो उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया कि व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दैट, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। आप देखिएगा यहाँ पर, आप यहाँ पर तुरंत लेंगे, मैं निकालने का मेथड बता रहा हूं आपको कि आप किसी भी कोई भी बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, किसी सेट और एक सेट दे रखा है, तो हाउ टू फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दैट बाइनरी ऑपरेशन कैसे निकालेंगे। आप मान लेंगे लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, आपका ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। डेफिनेशन क्या है भाई आइडेंटिटी एलिमेंट की, डेफिनेशन पे आ जाइए आप अपनी पर। हमारी डेफिनेशन ये है, ए स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, यहां बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, या फिर ई बाइनरी ऑपरेशन प्लस ए फॉर ऑल। ए क्या है भाई, ए कहां से लिया है, हमारे सेट से लिया है। बस ये लाइन जो डेफिनेशन की लाइन है आप वो लाइन लिख दीजिएगा, आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अगर आप यहां से इसको सॉल्व करें तो आप यहां से इसको और इसको लेंगे आप, ए प्लस ई इक्वल टू ए, यहां से भी आपको क्या मिलेगा, ए
ए से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिला आपको, 0 मिल गया। और आप यहां से भी करेंगे आप e प्लस ए इक्वल टू ए, क्या मिल गया आपको, e इक्वल टू 0। सो 0 इज द e इक्वल टू 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए, एलिमेंट फॉर प्लस। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होगा, हमेशा 0 होगा, पर होगा कब, जब आपका सेट भी क्या है, जेड है, इंटीजर है, केवल तब होगा। फॉर, है ना, when defined on z। तो ये बात मैं समझ रहा हूं कि क्लियर हो गई होगी आपको कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालें। मैं अब एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ये आप फर्स्ट एग्जांपल समझिए। मैं आपको सारी चीजें मैं चाह रहा हूं कि क्लियर हो जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, और आइडेंटिटी एलिमेंट जब भी कभी प्रॉब्लम आएगी तो उसे निकालेंगे कैसे। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं, और देखिए आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। यहाँ पे देखो, मैंने सेकंड एग्जांपल लिया। अब हमने यहाँ पे लिया बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन मैंने लिया प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन ले लिया। यहाँ पे आप और डिफाइंड ऑन, कहाँ डिफाइन है, डिफाइंड ऑन सेट जेड, राइट। मैंने बाइनरी ऑपरेशन लिया मल्टीप्लिकेशन, और कहाँ डिफाइन हो रहा है, वही सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स पर। मुझे फिर से वो निकालना है कि भाई इस केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। आप अब यहां से हम लोग क्वेश्चन में भी यही सॉल्व करना करेंगे, मेरी पूरी एक्सरसाइज में मेरा यही मेथड रहेगा। जहां पर कहीं पे भी मैं आइडेंटिटी एलिमेंट निकालूंगा यही लाऊंगा। मुझे केवल 2 चीजों की जरूरत होगी, एक मुझे बाइनरी ऑपरेशन चाहिए और मुझे मेरा सेट चाहिए। अगर ये 2 चीज मेरे पास हैं तो मैं आराम से आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल दूंगा। ये हैं आपके पास तो आप ले लीजिएगा। लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई बी द आइडेंटिटी, भाई ई है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। और अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो फिर क्या करेगा, वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं। और कंडीशन क्या है, ए। चलिए आप डेफिनेशन पे आ जाया करो सीधे, ए स्टार, स्टार मींस बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन है क्या आपका, वो है क्रॉस। ई इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए इक्वल टू ई, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई ए फॉर ऑल। ए क्या है भाई, ए आपके सेट का एक एलिमेंट है, इस सेट का। इज इट क्लियर। ई की वैल्यू निकाल दो यार, वही तो है आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा। यहां से ई की वैल्यू क्या होगी, आप देखिए, ए ई इक्वल टू ए, इट मींस ई इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन क्रॉस ऑन सेट इंटीजर जेड, राइट। इज इट क्लियर। तो यहां पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई इक्वल टू 1, किसके लिए, फॉर बाइनरी ऑपरेशन दिस वन। क्लियर हो गया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, कमी नहीं छूटनी चाहिए, हमें क्लियर हो जाना चाहिए किसी भी तरह से। आप देखिए नेक्स्ट और एक और एग्जांपल, जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है वो देखिए। अब आप देखो, मैं यहीं पर एक एग्जांपल देता हूं। देखो, ये मैंने रफ नहीं किया है, क्यों, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी। यहां वो कह रहे हैं कि भाई एग्जांपल है ये एग्जांपल थर्ड, एंड एग्जांपल थर्ड है फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सेट है आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव नो, ये पॉजिटिव क्यू लिया है यहाँ पे, ये हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या लिया है ये, क्यू प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, ये उन्होंने कह दिया, राइट। ये पॉजिटिव इंटीजर्स है भाई, फॉर स्टार। और ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है, वो डिफाइंड कैसे है, डिफाइंड एज, वो कह रहे हैं कि भाई ए स्टार बी इक्वल टू, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2 होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस।
पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देखिए आप, मैंने आपको अभी जो मैंने दो एग्जाम्पल, एक तो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन लेकर के, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन लेकर के हमने दो एग्जाम्पल किए थे, उसमें भी मैंने आपको यही कहा था कि भाई मुझे एक सेट की जरूरत है, बाइनरी ऑपरेशन की जरूरत है, बस। अब वहां जो प्लस बाइनरी ऑपरेशन था वो आपको पता है कि अगर आप दो एलिमेंट लेंगे तो वो ऐड हो जाएंगे, पता है ना। ऐसे यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, वो कह रहा है कि भाई दो एलिमेंट के बीच में अगर आप ये बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो ये वाला रिलेशन फॉलो करें कि दोनों का मल्टीप्लाई करके 2/2 कर दें। करेक्ट? ओके, चलिए सॉल्यूशन आप लेंगे वही प्रोसीजर, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने फिर वही ले लिया कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वो ई है। अगर ये है तो फिर कंडीशन कौन सी फॉलो करेगा भाई, आप फिर वही कंडीशन पे आ जाओ, क्योंकि आपको तो आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए ना। अगर आइडेंटिटी में एलिमेंट चाहिए तो आप आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन है सीधे वहां पहुंच जाएंगे। आपकी डेफिनेशन क्या है, ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट। एंड व्हाट इज द सेट? सेट क्या है? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। करेक्ट? चलिए अब यहां पर आप ये रिलेशन लगा दो, ए स्टार ई क्या हो जाएगा, ये देखो भाई, ए स्टार ई क्या होगा, ए स्टार बी क्या है कि ए का बी में मल्टीप्लाई करो और 2 का डिवाइड कर दो, तो ए स्टार ई भी क्या हो जाएगा भाई, ए का ई में मल्टीप्लाई करो और 2 का डिवाइड कर दो इक्वल टू ए। या ऐसे ही यहां पर भी आप करेंगे तो ये ई का ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 का डिवाइड कर दो। किसी से भी आप ले लें, यहां से अगर आप ए ई बाई 2 इक्वल टू ए ले रहे हैं, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहां से ई इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ई इक्वल टू क्या आएगा, ई इक्वल टू, यही तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट ई इक्वल टू 2 फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन, कहां डिफाइन है, क्यूब प्लस 1। ओके, मैं समझता हूं कि इन 2-3 एग्जाम्पल से आपकी जो डेफिनेशन है आइडेंटिटी एलिमेंट की वो क्लियर हो चुकी होगी, राइट। अब हम लोग आराम से इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए एक और है कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस ऑन दैट कि किसी उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन द इनवर्स ऑफ एलिमेंट। तो भाई सबसे पहले निकालेंगे कैसे, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है उसको डिफाइन कर लें, डेफिनेशन लिख लें, क्योंकि अगर डेफिनेशन आपके पास आ गई तो फिर प्रोसीजर हमको मिल ही जाएगा कि इनवर्स कैसे निकालेंगे, राइट। डेफिनेशन पे चलते हैं। फॉर इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, इनवर्स of an element, फिर वही मान लेंगे आप, लेट आपने वही लिया स्टार S क्रॉस S टू S बी अ बाइनरी ऑपरेशन। एक बाइनरी ऑपरेशन आपने लिया, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। इज इट क्लियर? मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन लिया और एक सेट लिया। जब भी हम इनवर्स भी निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक सेट की और बाइनरी ऑपरेशन की पड़ेगी। अच्छा एक बात और, आपको जब भी इनवर्स निकालेंगे तो उससे आइडेंटिटी एलिमेंट पहले आपको निकाल के रखना पड़ेगा। मैं वो भी मान लेता हूं, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एस। तो ये आपका वो आ गया। देन सबसे पहली बात, देन एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस इज कॉल्ड, सबसे पहला काम ये कहलाता है, इज कॉल्ड इन्वर्टिबल। ये इन्वर्टिबल होगा इफ
there exists if there exists a element x belongs to S such that, एक बात और, जब भी कभी हम इनवर्स किसी भी एलिमेंट का मान लीजिएगा इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालने के लिए इनवर्स तो तभी पॉसिबल है ना जब वो एलिमेंट आपका इन्वर्टिबल हो। अगर इन्वर्टिबल होगा तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नॉट, राइट। तो अगर आप ए का इनवर्स निकाल लें, सपोज करिए वी आर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट ए विच बिलोंग्स टू द सेट एस, तो सबसे पहले आपको इसको इन्वर्टिबल करेंगे। अगर इन्वर्टिबल है तो फिर एक ऐसा एलिमेंट x जरूर होगा जिसके लिए a स्टार x इक्वल टू e इक्वल टू x स्टार a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू s, राइट। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। देन अगर ये कंडीशन फॉलो करते हैं तो यहां पे जो x है ना, ये कहलाता है x इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ। तो अगर मैं इनवर्स किसी एलिमेंट के इनवर्स की बेसिक डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो वो हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या है, वो ये है, यानी कोई भी आपका x, हमारा x एलिमेंट a का इनवर्स होगा, परंतु कब होगा, इफ विच होल्ड दिस कंडीशन मीन्स a स्टार x विल बी इक्वल टू e इक्वल टू x स्टार a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू s, राइट। कुछ एग्जाम्पल अगर आप दें, चलिए अभी मैं एक बार ये मैंने डेफिनेशन दे दी, हो सकता है आपके 50% समझ में आ गई होगी, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ, उससे और आपको 100% क्लियर हो जाएगी। चलिए वैसे ही हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट लेट, फिर मैंने बाइनरी ऑपरेशन लिया। बाइनरी ऑपरेशन क्या है भाई, आपने लिया बाइनरी ऑपरेशन, प्लस ले लें, जैसा मैंने जो एग्जाम्पल लिए थे मैं सेम आपको फिर ले रहा हूँ। निकालेंगे कैसे, प्रोसीजर में बता रहा हूँ। बाइनरी ऑपरेशन ये लिया आपने और डिफाइंड ऑन जेड, जो पॉजिटिव इंटीजर है या इंटीजर है, इनके ऊपर डिफाइन कर, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ये हो गया। अगर आप अब आपने क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। आप ये मीडिया इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको आइडेंटिटी एलिमेंट लेना ही पड़ेगा। ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एक्स इज द इनवर्स। आप यहां मानेंगे लेट एक्स बी द इनवर्स, एक्स बी द इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए जो जेड में, यानी किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालना है और वो एलिमेंट क्या है, ए है। ओके तो फिर ये कंडीशन होल्ड करेगा भाई, देन ए स्टार एक्स इक्वल टू ई इक्वल टू एक्स स्टार ए, ये कंडीशन होल्ड करेगा। अब आपका जो स्टार है, जो बाइनरी ऑपरेशन है, वो क्या है, प्लस है, तो आप यहां प्लस लिख देंगे, ए प्लस एक्स इक्वल टू। अच्छा ये बताइए एडिशन के लिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकाला आपने, देखो पीछे वाला क्वेश्चन अभी हमने निकाला था, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, दैट वाज द जीरो। ये क्या था, जीरो इक्वल टू एक्स प्लस ए। आपने क्या चाहिए, एक्स इज द इनवर्स ऑफ ए, तो भाई एक्स होगा क्या, एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ए। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप यहां से भी निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू, सो फॉर ऑल a belongs to x, there exists a x such that a plus minus a will be equal to 0, यानी एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जिसका उस गिवन एलिमेंट के साथ एडिशन करें तो वो जीरो आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। और आइडेंटिटी क्या है, जीरो। अगर आइडेंटिटी जीरो है तो भाई जीरो आ जाए। ओके तो इसके लिए हमारा इनवर्स क्या होगा, x इक्वल टू माइनस ए इज द इनवर्स फॉर बाइनरी ऑपरेशन प्लस। फिर अगर आप फिर से आप दोबारा से अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को चेंज करें, आपका अगर एडिशन की जाए तो मल्टीप्लिकेशन अगर आप लें, एग्जाम्पल इसी का सेकंड पार्ट दिया। सेकंड पार्ट में क्या लिया आपने, लेट, आपने बाइनरी ऑपरेशन लिया, बाइनरी ऑपरेशन, और बाइनरी ऑपरेशन लिया है आपने मल्टीप्लिकेशन।
ये तो हो गया भाई मल्टीप्लिकेशन। और डिफाइंड ऑन सेट क्या है, वही सेट जेड पे हमने डिफाइन कर दिया है। फिर आपको वही मानना है, लेट एक्स बी द इनवर्स है किसका है भाई, इनवर्स ऑफ ए, किसी एलिमेंट का ही तो इनवर्स निकालेंगे, और वो एलिमेंट कहां से, इस सेट से होगा। अगर ये इनवर्स है तो फिर भाई ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा, राइट। भाई एक्स अगर आपने इनवर्स माना है तो आप इनवर्स की डेफिनेशन लिख दो, और एक्स की डेफिनेशन क्या है, ये है, यानी ए स्टार। अब स्टार क्या है आपका, स्टार बाइनरी ऑपरेशन क्या है यहाँ, तो स्टार की है तो मल्टीप्लाई लिख दो, मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। पहले आप पूरा लिख दो, डेफिनेशन लिख दो, कंफ्यूज होंगे अदरवाइज आप। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, मैंने सिंपल डेफिनेशन लिख दी जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब आप सारी वैल्यूज रखते चले जाइए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई। इसके लिए ई क्या होता है भाई, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया था, 1 आया था। अभी हमने पीछे वाला एग्जाम्पल फिर आप एक बार देख लीजिएगा, तो ये आया 1 इक्वल टू एक्स इंटू ए। अगर आप यहाँ से चाहे इसको ले लीजिएगा, चाहे इससे इसको, आप अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/a। क्या आएगा बताओ, तो हियर x आपका इनवर्स ऑफ a क्या आ जाएगा यहाँ पर, इनवर्स ऑफ a इक्वल टू वो होगा 1/a, किसके लिए, फॉर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन जेड, राइट। तो ये हम लोग इनवर्स निकालने का प्रोसीजर आ गया। तो ये मैंने दो बाइनरी ऑपरेशन लिए, मैंने बाइनरी ऑपरेशन क्या लिया, एडिशन लिया और मल्टीप्लिकेशन लिया, और उसके लिए हम लोग इनवर्स कैसे निकालें ये हम लोगों ने जाना। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं क्योंकि सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। लिखिए एक एग्जांपल, और वो एग्जांपल है ऑन क्यू। लिखिए एक और एग्जांपल, मैं फिर यहां से इसको नहीं रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। और चलिए ये एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल थर्ड। और एग्जांपल थर्ड में ऑन क्यू। व्हाट इज क्यू, क्यू इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। यहां पे क्या है, क्यू क्या है भाई, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, सारे रेशनल नंबर्स के लिए। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड एज, इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, और डिफाइन क्या किया भाई कि ए स्टार बी इक्वल टू ए और बी का मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो 5। ओके, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, राइट। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। सबसे पहला काम एक तो आपको करना है, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, तो फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट सबसे पहला काम तो ये करेंगे आप। दूसरा पार्ट, और दूसरा क्या निकालेंगे, ऑल्सो प्रूव दैट, ये भी प्रूव करना है आपको, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ Q is invertible। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक तो सेट है, आपने क्वेश्चन देख लिया, आप वहां से केवल दो चीज कलेक्ट किया करो भाई, आप अपना बाइनरी ऑपरेशन उठाओ और सेट उठाओ, बाकी आपको कोई मतलब नहीं क्या कहानी लिखी हुई है, राइट। तो मुझे तो केवल अपने सेट से मतलब है। हमारा सेट क्या है, हमारा सेट है Q। चलिए फाइंड करते हैं। लेट, सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले मैं निकालूंगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, और आइडेंटिटी एलिमेंट आप लोग क्या लेते हैं, ई लेते हैं। लेट ई इज द
आइडेंटिटी एलिमेंट, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ये ई आइडेंटिटी एलिमेंट है देन क्या होगा भाई, फॉर मेरी डेफिनेशन क्या है, ए स्टार ई इक्वल टू, बताओ, ए स्टार ई इक्वल टू 1, उसकी डेफिनेशन लिख दीजिएगा आप, राइट। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू व्हाट, ए बिलोंग्स टू व्हाट, द सेट, एंड व्हाट इज द सेट, सेट इज क्यू। आप यहां से डेफिनेशन लगा दो, ए स्टार ई, व्हाट इज द स्टार। अब ये देखो आप, यहां पर आप देखिए ए स्टार बी क्या है भाई, ए स्टार बी का मतलब है ए बी अपॉन 5, तो ये क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन 5 इक्वल टू ए, राइट। भाई यहाँ क्या है, ए स्टार बी है, अगर यहाँ पे दो एलिमेंट है तो मेरा बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 5 का डिवाइड करूंगा, ओके। तो यहां से आपके पास इससे ए से ए कैंसिल हो गया और यहां से ई इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। सो ई इक्वल टू 5 इज द, ये आ गया आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे ही आया आपके पास, अब आप ये देखिएगा कि अब हमें निकालना क्या है, मुझे इनवर्स निकालना है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। अब हम मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, उन्होंने कहा था कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो, मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल दिया। अब वो कह रहे हैं कि इसका इनवर्स भी निकालिए आप ए का, तो आप मान लेंगे लेट एक्स बी द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू क्यू। ए का इनवर्स क्या है, ये है। अब इनवर्स पे जा रहे हो तो इनवर्स की डेफिनेशन पे आ जाओ। इनवर्स की डेफिनेशन क्या है, इनवर्स की डेफिनेशन ये है भाई, क्या होगा, ए स्टार एक्स इक्वल टू ई इक्वल टू एक्स स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। कुछ नहीं करना, आप सिंपल डेफिनेशन लिख दो, सिंपल डेफिनेशन लिख दी। अब आप यहाँ पे ये देखिए ए स्टार एक्स क्या होगा, डेफिनेशन पे आ जाइए आप, आपके बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए बी अपॉन 5, तो ए स्टार एक्स क्या होगा भाई, ए एक्स अपॉन 5 इक्वल टू ई की वैल्यू आपने निकाल ली, आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लिया, कितना है 5 इक्वल टू एक्स स्टार ए मीन्स एक्स इंटू ए अपॉन 5। किसी इन दोनों को ले लीजिएगा या इसको और इसको आप कंबाइन कर लीजिएगा, दोनों को आप कंबाइन, इसको कंबाइन करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 5 का 5 मल्टीप्लाइड 25 एंड अपॉन ए, यानी ये आपका इनवर्स आ गया, इनवर्स आ गया x इक्वल टू 25 अपॉन ए, ये इनवर्स तो आ गया, परंतु इनवर्स यहाँ पर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a क्या होना चाहिए, a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। सो x इक्वल टू 25 अपॉन a इज द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट a विच इज अ नॉन जीरो एलिमेंट, राइट। तो यहां जो कह रहा था, ऑल्सो प्रूव दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, ये क्या है, a व्हाट इज a is not equal to 0, it means a is the non-zero element, for every non-zero element of q is invertible। अगर इनवर्स निकाल तो इन्वर्टिबल होगा, अगर इन्वर्टिबल है तो इनवर्स फाइंड होगा, राइट। सो इनवर्स ऑफ a that be equal to x and that be equal to 25 upon a, right। So these are some definitions. We have already discussed the definition, what is the composition of functions, then some type of function, whether commutative law is applicable or not, whether associative law is applicable or not, then we define the identity element and then inverse of the given element, and we will also solve some different type of examples so we can easily understand the definitions of the different elements and inverse of any element and composition of functions, binary operations, right। Okay,
So now we will go to the our next exercise, which is depend on the binary operations and how to find the inverse. ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं वैसे कि बाइनरी ऑपरेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट में दे रखा है तो वो हम लोग चेक करेंगे, और जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा है तो कल में उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो फिर एक्सरसाइज में कोई परेशानी नहीं आएगी। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। ओके, टेक केयर।